देश भर में कई शहर ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर मजदूर परेशान हैं। मुख्य तौर पर प्रवासी मजदूरों के सामने सबसे बड़ा संकट है कि आखिरकार घर कैसे जाएं, और अगर घर नहीं जाते हैं तो जहां फिलहाल लॉकडाउन में फंसे हैं वहां कैसे रखें, वहां गुजारा कैसे किया जाए। अनिल मोर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपने मजदूरों की जो मजबूरी है, जो परेशानी है, उसको बहुत नजदीक से समझा भी, दर्शकों तक पहुंचाया भी। आपने खुद बताया भी कि आपके पास कुछ मजदूरों के फोन भी आए कि अभी भी परेशान हैं। सरकार कहती है ट्रेन के जरिए भेजा जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है और इतना बड़ा संकट है, कुछ लगता है, उम्मीद है इन लोगों के लिए इसमें? बिल्कुल ज्योति सांगवान, प्रदेश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो मजदूरों की, श्रमिकों की परेशानी है, खबरें अभी तक लगातार मजदूरों की, श्रमिकों की परेशानी दिखा रहा है। जो सरकार है, सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम वो भी प्रयास दिखा रहे हैं, लेकिन जो श्रमिकों की परेशानी लगातार खबरें अब तक प्रमुखता से दिखा रहा है। इसी एक बड़े मुद्दे को लेकर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला साहब हमसे जुड़े हैं। बराला साहब, पहला तो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जगह जगह से ऐसी तस्वीर आ रही है, अम्बाला है, सोनीपत है, जींद है, मजदूर सड़कों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं मजदूरों का कहना है कि हमें पुलिस की लाठियाँ ही मिलती है, उनकी परेशानी काफ़ी है। फिलहाल हरियाणा में क्या मजदूरों की स्थिति है? देखिए, निश्चित रूप से आज के दिन जो मजदूर हैं उनकी परेशानियाँ काफ़ी हैं, और ये हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश और दुनिया के अंदर इस प्रकार की समस्याएं किसी न किसी वर्ग को इस कोरोना के संकट के दौर में हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर सरकार ने सुनिश्चित किया है, मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी मजदूर को अगर वो जाना चाहता है तो उसको वहाँ पहुँचाया जाएगा, अगर उसकी इच्छा है अपने घर जाने की। और जो यहाँ रह कर के को काम करना चाहता है उसके लिए भी सारे विकल्प सरकार के खुले हैं, और सरकार ने इसके लिए 100 ट्रेनों की बात कही है, 5000 बसों की बात कही है। और एक दूसरी बात है कि हमारे जो यहाँ के निवासी हैं, जो नागरिक हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है या एपीएल है, उन सब के लिए तो जिस प्रकार से योजना बना करके जो भोजन सामग्री उपलब्ध कराने की बात थी वो तो करवाई रही थी सरकार। लेकिन पिछले 2 दिन से ऐसे जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आकर के यहाँ रह रहे हैं, उन सब के लिए भी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं कि अभी तक का जो आंकड़ा आ रहा है कि 20,000 से ज़्यादा मजदूरों को आप भेज चुके हैं। आप कह रहे हैं कि 100 ट्रेनों की व्यवस्था की है, 5000 बसों की व्यवस्था की है। आपको क्या लगता है जो व्यवस्था है कितनी काफ़ी है? अगर इस पूरी व्यवस्था की बात करें, आप 1 से 2 लाख मजदूरों को भेज सकते हैं, लेकिन आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, आंकड़ा कई लाख में बैठता है मजदूरों का जो अपने घरों में जाना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मजदूर, आप लाखों की बात करें, निश्चित रूप से लाखों मजदूर हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मजदूर भी हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, जो पूर्व में जो लोग गए थे वहाँ उनको जो असुविधाएं हुई हैं, वहाँ भी उनको 15 दिन के लिए वहाँ की सरकारें क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रख रही हैं। तो इस प्रकार की, या वहाँ पर रोजगार की जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को देखते हुए बहुत सारे मजदूरों ने ऐसा मन बनाया है कि वो भी यहीं पर हरियाणा प्रदेश के अंदर ही रहेंगे। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि गुरुग्राम में और ऐसे कई स्थान पर जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ भी जो मजदूर चले गए थे अपने अपने प्रदेशों के, उन्होंने संपर्क करना शुरू किया। अभी खबरें अब तक देख रहे थे, आपने भी वो तस्वीरें देखी जहाँ पे मजदूरों परेशान है, मजदूरों के आंसू निकल रहे हैं। मजदूर कह रहे हैं कि हम जहाँ भी खड़ा होते हैं पुलिस हम पर लाठियां बरसाती है, चाहे अम्बाला है, सोनीपत है, जींद है, जहाँ से ऐसी तस्वीरें जो आप हमारे चैनल पर देख रहे थे। तो इसको लेके आप कोई प्रशासन से बातचीत करेंगे? क्योंकि मजदूरों की परेशानी बिल्कुल जेन्युइन है। महाराष्ट्र में आपने देखा कई मजदूरों की जान भी चली गई, बेचारे ट्रेन की पटरी पर सो रहे थे। देखिए, मजदूरों की समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। मैं भी रास्ते में जब आ रहा था तो मैंने भी रुक करके कुछ मजदूरों से बातचीत की थी, उनकी समस्या जेन्युइन है। लेकिन सरकार भी इस बात के प्रबंध कर रही है कि उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो जाने में और यहाँ रहने में भी, दोनों स्थितियों में। लेकिन जहाँ तक आपने बात बताई है मजदूरों पे किस प्रकार से, कहीं कोई आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कहीं लाठियाँ चलाई हैं मजदूरों के ऊपर। देखिए, अगर कहीं कोई बिना किसी कारण के अगर कहीं कोई लाठी चलाता है कोई, ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि मजदूरों को संयम रखना चाहिए। मजदूरों के लिए हर तरह से, उनके लिए भोजन की बात हो या जाने की बात हो या यहाँ रह कर के रोजगार करने की बात हो, सब तरह की चिंता हमारी हरियाणा की सरकार कर रही है। सब तरह की चिंता
केंद्र की सरकार कर रही है। इसलिए मजदूरों को भी आपने चिंता की बात की, आप से बात कहना चाहूंगा कि उनको भी सरकार के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है, एक जिले से दूसरे जिले में जब कोई जाता है, व्यक्तिगत कोई भी जाता है, वो परमिशन लेकर के जाता है। मैं भी अगर यहाँ चंडीगढ़ आया तो परमिशन लेकर के आया हूँ, तो बिना परमिशन के कहीं कोई मूवमेंट करता है तो देखिए उसको तो पुलिस रोकेगी ही। आपने चिंता की बात की, सीएम साहब अभी उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं, अभी सीएम साहब से बात करते, हरियाणा में श्रमिकों का बड़ा संकट आने वाला है, बिल्कुल कंफर्म है। इस श्रमिक संकट से उभरने के लिए भी कुछ कदम उठाने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से एक गंभीर संकट, ये कोई हरियाणा का संकट नहीं है, ये इसको वैश्विक दृष्टि से इसको देखना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का संकट सरकारों के सामने खड़ा हो रहा है, लेकिन सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी अपनी तैयारियों में लगे हुए, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अपनी तैयारियां पूरी कर रही हैं कि धीरे धीरे करके ऐसे उद्योग जो अपने मजदूरों को वहां रख करके अपना काम चला सकते हैं, उनको उद्योग चलाने की उनको परमिशन भी दी है। और भविष्य में भी इस प्रकार के बहुत सारे औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो अपने उद्योग को चालू करने के लिए आगे आ रहे हैं। और निश्चित रूप से आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, कह रहे हैं कि 100 ट्रेनों की व्यवस्था की, 5000 बसों की व्यवस्था की, अगर ये व्यवस्था कम रहती है तो और व्यवस्था कितनी बढ़ाई जाएगी? दूसरा, सरकार प्रशासन प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में जो मजदूर परेशान है, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, जो परेशान है सड़कों पर है, उसके लिए जो हरियाणा बीजेपी की इकाई है, जो जिला स्तर की इकाई है, वो क्या कदम उठाएगी? वो आप क्या आदेश आपने किए सभी? देखिए हमारी जो जिला स्तर की इकाइयां हैं, लगातार हम उनसे संपर्क में हैं। हर रोज हमारी किसी न किसी इकाई से कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और हमने स्थानीय प्रशासन के साथ मिल करके कोई भी ऐसा मजदूर, चाहे वो हमारा स्थानीय कोई इस प्रकार का जरूरतमंद है या प्रवासी मजदूर है, उसको भोजन की कहीं कोई समस्या ना आए। अगर वो कहीं जाना चाहता है, अपने गांव लौटना चाहता है, अगर उसको कहीं उस व्यवस्था को कराने में कहीं समस्या आती है तो उसको सहयोग करने से लेकर के, अगर वो कहीं आगे भविष्य में रह करके मजदूरी करना चाहता है, ऐसे सब कामों में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काम के अंदर पूरी तरह से लगे हुए हैं और निचले स्तर तक पूरी तैयारी हमने इस बात के लिए कर रखी है। बिल्कुल, बराला साहब का यही कहना है कि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, बसों की व्यवस्था की जा रही है, चाहे जिला स्तर की बात करें, प्रदेश इकाई की बात करें, सभी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो प्रयास है, प्रयासों की हमें सराहना करनी चाहिए, लेकिन प्रयास और किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो ये प्रयास किए जा रहे हैं उतने काफ़ी नहीं है, अभी नाकाफी प्रयास है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो लाख मजदूरों के लिए की गई होगी, लेकिन कई लाख मजदूर है जो हरियाणा से बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया, आपने सुभाष बिराला से भी बातचीत की और तमाम जानकारी जो कि मजदूरों की स्थिति को लेकर दी।